अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाता है बॉडी में। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लें, लोकेट कर लें। सबसे पहले बैरो रिसेप्टर्स, ये होते हैं प्रेशर रिसेप्टर जो ब्लड प्रेशर को रिसीव करते हैं, महसूस करते हैं। कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं आर्टरीज डेट सप्लाई ब्लड टू हेड एंड ब्रेन, जो हेड एंड ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। एओटिक आर्क कहते हैं कर्व पार्ट बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एओटा। गौर से समझिएगा, यहाँ पर ये हार्ट है, हार्ट से ये एओटा ब्लड लेके निकलती है। एओटा ये कर्व होती है, ये कर्व पाथ, ये नीचे डिसेंडिंग एओटा, ऊपर असेंडिंग एओटा, इनके दरमियान ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके हम एओटिक आर्क कहते हैं। एओटिक आर्क से ऊपर की तरफ वो कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन और हेड को ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो एओटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी को हमने यहाँ पे सेपरेट बना लिया है। ये ऑरेंज कलर में एओटिक आर्क, सॉरी येलो कलर में, और ये ऑरेंज कलर में कैरोटिड आर्टरी आपको नज़र आ रही है। और इस कैरोटिड आर्टरी के अंदर ये ग्रीन कलर में बैरो रिसेप्टर हमने लोकेट किए हैं। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर, यानी जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे। और याद रखें ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है, दो रेगुलेशन है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें, व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल, जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है, बैरो रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड। ये बैरो रिसेप्टर्स ये उस लो ब्लड प्रेशर को रिसीव करते हैं। हमने पहले बात किया कि प्रेशर रिसेप्टर हैं, प्रेशर कम या ज़्यादा को रिसीव करते हैं। दे सेंड सिग्नल्स, यानी बैरो रिसेप्टर उस लो ब्लड प्रेशर को रिसीव करेंगे, सेंड सिग्नल थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन टू द ब्रेन। ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ये सिग्नल ब्रेन तक भेजेंगे। द कंट्रोल सेंटर इन द ब्रेन रिस्पॉन्ड। अब ब्रेन क्या रिस्पॉन्स करेगा, तीन काम करेगा। नंबर वन, ब्रेन क्या करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ा देगा ताकि ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए और वो जो लो ब्लड प्रेशर हुआ है वो कम ज़्यादा हो जाए। इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, यानी ब्लड की जो कंट्रैक्शन की फोर्स है, वैजो कंस्ट्रिक्शन, वो बढ़ जाएगी। काजिंग वैजो कंस्ट्रिक्शन इन द आर्टरियोल्स, और ये जो आर्टरीज है ना, इनकी भी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि जितनी वेजल कंस्ट्रिक्ट होंगी उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये तीन स्ट्रैटेजीज हैं शॉर्ट टर्म में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने की। दीज चेंजेस रिस्टोर ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है ना, वो हार्मोनल कंट्रोल के जरिए होगी। ब्लड प्रेशर इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय अफेक्टिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द किडनी। यानी लॉन्ग टर्म में रेगुलेशन कैसे होता है कि किडनी से जो वाटर और साल्ट है ना, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, उसको यूरिन की शक्ल में बाहर नहीं खारिज किया जाता। ये कैसे होता है, ये देखें, वो कह रहा है कि रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। यानी अब हम होता क्या है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम से मुराद है, जाहिर बात है ब्लड प्रेशर वो कम होता है, तो स्पेशल रिसेप्टर इन द ब्रेन, ब्रेन में ख़ास रिसेप्टर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स। वो क्रिएट थ्रस्ट, प्यास पैदा करते हैं, और उन रिसेप्टर्स की वजह से स्टिमुलेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होता है, और वो क्या करता है, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। यानी जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, उसको ब्लड में मौजूद ओस्मो रिसेप्टर रिसीव करते हैं और वो ब्लड से मैसेज ब्रेन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक लेके जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन पैदा करता है। अब वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, काज किडनी टू रीअब्जॉर्ब मोर वाटर, यानी वो वहाँ से चलेगा, ब्लड के जरिए किडनी तक पहुँचेगा, और किडनी के जरिए वो क्या करेगा, ब्लड रीअब्जॉर्प्शन पानी की बढ़ा देगा, यानी रीअब्जॉर्ब मोर वाटर, पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा बॉडी में। लेस यूरिन एक्सट्रैक्शन, और यूरिन कम से कम बनेगा। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा कि किडनी 99.9% जो ब्लड है ना, उसको रीअब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो इसी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की वजह से होगा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन आल्सो काज वैजो कंस्ट्रिक्शन, ये भी वैजो कंस्ट्रिक्शन काज करता है, विच रेजेज आर्टेरियल प्रेशर, जिससे आर्टरीज का प्रेशर मेंटेन होता है। फिर ये तो पीछे हमने पढ़ा ना कि ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो तब क्या होता है, ये दोनों रिस्पॉन्स है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अब हम देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, तो उसमें रोल है, रोल ऑफ ANH, इसे हम कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम, यानी ये जो हार्ट है ना, इसका जो राइट एट्रियम है उसकी वॉल कंटेन एंडोक्राइन सेल, उनमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो ब्लड के जरिए अपनी लिक्विड सिक्रीशन को टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। वो कह रहा है व्हेन एट्रियम इज स्ट्रेच्ड, जब ये एट्रियम स्ट्रेच होते हैं यानी फैलते हैं, जाहिर बात है ब्लड प्रेशर की वजह से फैलेंगे, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ANH इज रिलीज्ड, तो वो राइट एट्रियम की वॉल में जो ANH एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन होता है ना, वो खारिज कर दिया जाता है। और वो हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द यूरिन, यानी यूरिन के ज़रिए वाटर और साल्ट की एक्सक्रीशन को, यानी उनके बाहर निकालने को बढ़ा देता है।
इससे क्या होगा, जब पानी निकलेगा ब्लड से, डिक्रीज़ इन द ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज़ इन द ब्लड प्रेशर, जाहिर बात है वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।